मध्य पूर्व की राजनीति में इन दिनों एक नाम तेजी से चर्चा में है, जिसका नाम है मुश्तबा खामेनी। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वे अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ है? कौन है मुश्तबा खामेनी और क्यों उनका नाम ईरान की सत्ता के सबसे बड़े पद से जोड़ा जा रहा है? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई और पूरा सिस्टम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ईरान का सुप्रीम लीडर क्या है। ईरान में सबसे ताकतवर पद राष्ट्रपति का नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर का होता है। वर्तमान में यह पद संभाल रहे अली खामेनी का निधन हुआ है, जो 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका, मीडिया और बड़ी नीतियों पर अंतिम निर्णय का अधिकार होता है। यानी ईरान में असली सत्ता सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। कौन है मुश्तबा खामेनी? मुश्तबा खामेनी ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामेनी के बेटे हैं। उनका जन्म 1969 में तेहरान, ईरान में हुआ था। वे एक शिया धार्मिक विद्वान माने जाते हैं और लंबे समय से ईरान की सत्ता के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन माना जाता है कि सत्ता के कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका होती है। कहा तो यह भी जाता है कि उनका ईरान की राजनीतिक और सुरक्षा संस्था पर काफी प्रभाव है। कई विश्लेषकों के अनुसार वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC के कुछ हिस्सों से करीबी संबंध रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य में वे अपने पिता अली खामेनी की जगह ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। हालांकि यह आधिकारिक रूप से तय नहीं है। 2009 में ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोटेस्ट के दौरान भी उनका नाम चर्चा में आया था, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव के बाद विरोध को दबाने में उनकी भूमिका रही है। मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की सत्ता के अंदर उनका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सत्ता के अंदर उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि भविष्य में वे अपने पिता अली खामेनी के बाद ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। तो फिलहाल सच्चाई यह है कि मुश्तबा खामेनी अभी ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, लेकिन उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत और सत्ता में प्रभाव के कारण उन्हें भविष्य का संभावित नेता जरूर माना जा रहा है। मध्य पूर्व की राजनीति में आने वाले समय में यह नाम और भी ज्यादा चर्चा में रह सकता है।